जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तूफान के बारे में जिसने मचा दी है गुजरात में तबाही। तूफान का नाम है बिपौरजॉय। बिपौरजॉय का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है डिजास्टर यानी आपदा। बहुत जगह पर बिपौरजॉय का अर्थ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि खुशी होती है, लेकिन हमने जो सर्च किया है, जो रिसर्च किया है इसके पीछे, हमको इसका अर्थ जो मिला है ये आपदा मिला है। बिपौरजॉय आप सुनकर ही आपको बंगाल जैसा शब्द लग रहा होगा, तो ये बंगाली भाषा का शब्द है, यानी कि बांग्लादेश से निकला हुआ है बिपौरजॉय, जिसका अर्थ है डिजास्टर यानी आपदा होगा। तो अगर इसके बारे में और चीज़ें हम जानने की बात करेंगे तो ये कब तक दस्तक देने वाली है, तो ये 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा। कौन सा तूफान? बिपौरजॉय। हालांकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि गुजरात और राजस्थान में चक्रवात का असर दिखना शुरू हो चुका है और ये बहुत ही भयानक चक्रवात है। इस चक्रवात की बात ऐसी की जा रही है कि इसके जो वेग हैं ये इतना तेज़ है कि आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे पोल लगे हैं, किनके पोल लगे हैं, जो टावर लगे हैं वो सब उखड़ के गिरने वाले हैं, भाई साहब, ऐसा बताया जा रहा है। इसके वेग की बात की जाएगी तो 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से ये आंधी की आशंका इसमें दिखाई जा रही है, जो गुजरात के 1 दर्जन जिलों में तेज़ बारिश, आंधी का अलर्ट और कच्छ की खाड़ी जैसी जगहों पर अलर्ट का जारी रख दिया गया है। तूफान क्या होता है अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका नाम किसने रखा है। तो इसका नाम बांग्लादेश ने रखा है। नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है, पहले भी हमने इससे पहले एक तूफान आया था, उसके बारे में हमने उसमें डिटेल में बताया था। आज भी बता देते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली रूप से नामों की लिस्ट तैयार की जाती है और जिसका नाम सबसे अच्छा होता है उसी को रखा जाता है, और किसी भी नाम को 2 बार यानी कि दोबारा नहीं रखा जाता है। तो इस जो चक्रवात होते हैं, चक्रवातों के नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें 8 अक्षर से अधिक नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। तो ये चक्रवात आ कहाँ रहा है? तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी जो चक्रवात आते हैं उन्हीं में से एक चक्रवात है, और ये अरब सागर की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में आने वाला तूफान है। तो कैसे बनता है साइक्लोन, यानी कि चक्रवात कैसे बनता है? अगर हम इस पे बात करेंगे तो जो समुद्र होता है, देखिए चक्रवात जो होता है ना, ज़्यादातर समुद्रों में ही आता है। बाकी छोटी मोटी आंधी तूफान तो पृथ्वी पर आते रहते हैं, स्थल पर आते रहते हैं, लेकिन जब हम चक्रवात की बात करते हैं ना, चक्रवात के लिए एक बड़ा एरिया होना चाहिए। छोटे से एरिया में चक्रवात नहीं बन पाता है। तो चक्रवात आता कैसे है? आने की इसकी प्रक्रिया है कि जब समुद्र की गर्माहट होती है, जो उसकी गर्मी होती है, ये गर्म जब होती है तो वाष्प बन के ऊपर आसमान में जाती है और वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होती है। और जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है, उच्च दाब से जब ऊपर जाती है, तो जो जो निम्न दाब की हवाएं होती हैं वो इसके तरफ आती हैं, क्योंकि जब यहाँ से गर्म हवाएं निकलती हैं तो यहाँ का तापमान जो होता है गिरने लगता है। तो जो उच्च दाब की हवाएं होती हैं उधर से हवाएं चल के ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ आती हैं, और ये प्रक्रिया राउंडिंग साइकिल बन जाता है। और इस साइकिल जब बन जाता है तो ये तेज़ी से होने लगता है, और इस तेज़ी से प्रक्रिया में तूफान बहुत तेज़ी से आ जाता है, और यही उसका वेग होता है। यानी कि साइक्लोन बनता कैसे है और ये कितनी बार आया हुआ, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अभी तक बड़े तूफानों की अगर हम बात करेंगे तो समुंदर में क्या होता है, बीच से उठ आता है ये तूफान और ज़मीन पर आकर क्या करता है, तबाही मचाने लगता है। हम बात करेंगे 2017 में तो ओखी नाम का एक तूफान आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाया था। 2018 में तितली तूफान आया था। 2019 में बात करेंगे तो फानी तूफान आया था, फानी तूफान आया हुआ था, और 2020 में अम्फान तूफान आया था। 2021 की बात करेंगे तो ताउते तूफान आया था, और 2022 में असानी तूफान आया था, और 2023 में ये जो तूफान है बिपरजॉय तूफान आ रहा है, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव का केंद्र उसके आसपास की उच्च दबाव की प्रणाली के साथ विकसित होता है और विरोधी ताकतों का संयोजन हवाओं का निर्माण कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप क्यूमुलोनिम्बस जैसे तूफानी बादलों का निर्माण होने लगता है, और यही चक्रवात होता है। अगर चक्रवात के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बात करेंगे तो जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेज़ी से ऊपर की ओर जाती हैं तब तूफान की स्थिति बनती है। इसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं और उनके मध्य बिजली भी कड़कती है।
इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा जाता है। जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं। बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, सिर्फ वो हमें काले दिखाई देते हैं। बादल काले, गहरे स्लेटी और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये रहे बिपौरजॉय तूफान के बारे में जो हमने आपको गहनता से बताया। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे तूफान आता है, इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।